नारुतो आखिरकार अतीत में लौट चुका है। उधर किलर बी ने अपनी असली ताकत दिखाते हुए टेल बीस्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। पूरा जंगल और जमीन तहस नहस हो गई। दूर खड़ा ओरोचिमारू ये सब देखकर मुस्कुरा उठा। 8 पूंछ की शक्ति कुछ और ही है। बी ने देखा कि जमीन पर 7 जिंचुरिकी गिरे पड़े हैं। वो तुरंत अपने शरीर की स्याही से क्लोन बनाता है और उन सबको सील करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक झटका आता है और अपनी अगली खतरनाक रूप में बदल जाते हैं। इसी बीच ओबिटो और सासुके वापस मैदान में लौट आते हैं। वो बिना वक्त गंवाए 7 जिंचुरिकी को नियंत्रित करके एक साथ हमला करवा देता है। किलर बी तुरंत आगे बढ़ता है। वो सासुके को रोकने के लिए चक्रा से बनी हुई तेज ब्लेड फेंकता है, लेकिन सासुके बिना पीछे देखे ही उस हमले को रोक देता है। वाह, ये सासुके तो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। अब वो सासुके उसी पुरानी हार का बदला लेने के लिए तैयार था। उसकी आंखों में नफरत और जोश दोनों जल रहे थे। इसी दौरान ओरोचिमारू टीम टाका के तीनों पुराने शिष्य के पास पहुंचता है। वो उन्हें एक शैतानी मुस्कान के साथ देखता है। सुगेत्सु डर के मारे लगभग पानी बन ही जाता है। वो जल्दी से बोलता है, अरे हम बस देखने आए हैं, किसी से नहीं लड़ने वाले। ठीक है, मुझे भी यही चाहिए, जब तक तुम लोग नारुतो की लड़ाई में दखल नहीं दोगे। उधर निंजा अलायंस मुख्यालय में रायकागे बेचैन होकर चक्कर काट रहा था। अभी अभी जो भीषण चक्रा लहर उसने महसूस की, वो जानता था यह किसी और की नहीं, किलर बी की है। उसका सहायक तुरंत रिपोर्ट देता है, दोनों तरफ की ताकत बराबर है, कोई भी पीछे नहीं हट रहा। रायकागे सिर हिलाता है और गंभीर होकर कहता है, जिराया पर मुझे भरोसा है। जिराया का नाम सुनकर रायकागे को वो बात याद आ जाती है जब नारुतो ने पहले उनके गांव में जिराया के बारे में बात की थी। वो सोचता है, एक 16 साल का लड़का आखिर कैसे उस जगह तक खुद पहुंच गया था। उधर दौड़ते हुए जिराया की निगाह दूर उठते विशाल मशरूम नुमा विस्फोट पर पड़ती है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। इतनी ताकतवर चक्रा एक जगह पर, नारुतो वहीं होगा। दूसरी तरफ काबुतो अपने गुप्त ठिकाने में नई चाल चलता है। वो अपने एडो टेंसी यानी रीएनिमेशन जुत्सु का इस्तेमाल करके 4 ताकतवर कागे बुला लेता है। इन चारों की मौजूदगी ने जमीन हिला दी। पास ही शिकामारू और इनोशिका चो की टीम ने इन सब की चक्रा महसूस की। शिकामारू को लगा कि शायद मदारा आ गया है, लेकिन सेंसर निंजा इनो कहती है, नहीं, ये मदारा नहीं, बल्कि 4 पुराने कागे हैं जो अलग अलग गांवों के दिग्गज हुआ करते थे। शिकामारू समझ जाता है कि हालात बहुत खतरनाक हैं। वो कहता है, इनसे लड़ना बहुत भारी पड़ेगा, बहुत नुकसान होगा। वो नारुतो के छाया क्लोन की तरफ देखता है, जो बस शांत खड़ा युद्ध क्षेत्र को देख रहा है। क्लोन बोलता है, अभी हमारा वक्त नहीं आया है, जब सही पल होगा हम सब मैदान में उतरेंगे। उधर गारा वाले सेक्टर में जैसे ही 4 पुनर्जीवित कागे प्रकट हुए, गारा ने अपनी रेत की आंख से उन्हें देख लिया। उसकी नजर अपने पिता चौथे काजे कागे पर पड़ी। वो पल उसके लिए बहुत भावनात्मक था। सभी सतर्क रहो, सेंसर निंजा, तुरंत मुख्यालय को सूचना भेजो। मुख्यालय में यह रिपोर्ट मिलते ही रायकागे गुस्से से फट पड़ा। वो खड़ा हुआ और कहा, अब मैं खुद मैदान में उतरूंगा।